निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में असत्य है? गणित तार्किक है, गणित व्यवस्थित है, ये पैटर्नों का अध्ययन है, यह अपरिभाषित पदों से प्रमेयों की ओर गमन नहीं करता। तो 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोचालक क्षेत्र का सरलतम व्यवहार है? साइकोमोटर क्षेत्र का सरलतम व्यवहार होता है अनुकूलन। और ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है। ब्लूम के में 6 थे, उनमें अनुमूल्यन नहीं था, अनुमूल्यन था भावात्मक पक्ष में। अब गणित शिक्षण की आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य में आ जाएगा कि इस नियम द्वारा व्युत्पन्न सिद्धांत एवं नियम सदैव सत्य होते हैं। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है और वैज्ञानिक है, ये तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण के सिद्धांत मूर्त से अमूर्त की ओर अनुपालना करती है? इसमें आ जाएगा प्रयोगशाला विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गणित शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करती है? निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करती है संश्लेषण विधि। निगमनात्मक में क्या होता है? नियम से उदाहरण। अब है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है और शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में। तो ABC तीनों सही हो जाएंगे। अब रैखिक प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो रैखिक प्रोग्रामिंग होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। अब एक पाठ योजना में सम्मिलित होता है। एक पाठ योजना में अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन की रचना, तीनों सम्मिलित होता है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब इकाई योजना होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उपविभाजन होना चाहिए। तो ABC 4 ऑप्शन आ जाएगा। गणित शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य माध्यम के चयन हेतु कौन से बिंदु विचारणीय है? प्रासंगिक होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए और भौतिक स्थिति होनी चाहिए। तो ABC यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब गणित का समाज विज्ञान से सहसंबंध है। समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस, सोशल साइंस से कैसा संबंध है? गुणांक सहसंबंध, मल्टीलैटरल कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी गणित शिक्षक को अध्यापक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। ये तो गलत हो गया, आवश्यक होता है। सुसमायोजित होना चाहिए, गहन ज्ञान होना चाहिए। तो B और C सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, गणित के पाठ्यक्रम के रूपांकन में निम्नलिखित में संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है कि पाठ्य वस्तु, कक्षा अनुभव और मूल्यांकन तीनों आ जाएंगे। तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित पद लिखा था, उसमें क्या क्या शामिल है? ज्यामिति भी शामिल है, अर्थमेटिक संकलनाएँ और बीजगणित तीनों। ये तो ABC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के पाठ के मूल्यांकन हेतु एक शिक्षण निम्न प्रश्न दिया जाता है, सार्वभौमिक समुच्चय को परिभाषित कीजिए। परिभाषा आ जाता है ज्ञान में। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आ गया क्या? एरिक समुच्चय के 3 उदाहरण आ जाते हैं, अनुप्रयोग या नहीं अवबोध में आ जाते हैं, समझ में, यानी 4 ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें क्या बताना है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है विषम संख्याएं कहलाती है। तो ये सही या गलत बताना है। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है? फॉर्मूले में से डाल के और आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन दिए होते हैं तो वो क्या हो गया? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है,
इसमें क्या है कि मेधावी विद्यार्थियों के संवर्धन कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है, कि क्या शामिल नहीं है। तो अधिक ज़्यादा कठिन प्रश्नों को हल करने को कहना, ये तो शामिल है। गहन अध्ययन को प्रेरित करना शामिल है, क्योंकि संवर्धन करना है, तो कम करना शामिल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें सी आ जाएगा, केवल सी, जो कि शामिल नहीं है। थैंक यू।